बच्चों अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए। सबसे पहले आज 11 जुलाई है और पहला पेज हम पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट क्लास को पहला पेज। तो इससे पहले अपनी अटेंडेंस लगाइए। और पहला पॉइंट है द्रव्यमान का मापन। प्रत्येक वस्तु में अवस्था परिवर्तन के विरोध करने वाले गुण को हम जड़त्व कहते हैं। जो वस्तु स्थान घेरती है उसे द्रव्यमान कहते हैं। अतः वस्तु का द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। न्यूटन के नियम से F बराबर ma या m बराबर F/a, इसे ही हम जड़त्व द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व द्रव्यमान को हमें ज्ञात करने के लिए, मापन करने के लिए हमें जो हमारा जड़त्व द्रव्यमान होता है वह आवर्तकाल के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। ये इसका सिद्धांत है जड़त्व द्रव्यमान का कि आवर्तकाल का वर्ग उसके जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम तराजू में कोई वेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले मानते हैं यदि पड़ले का द्रव्यमान mp तथा वस्तुओं के द्रव्यमान m1 m2 हों तो आवर्तकाल t1 t2 होंगे। अगर ये सिद्धांत है तो इस सिद्धांत के आधार पर हम ये मान सकते हैं। तो अब इन वैल्यूओं को इसमें पहले सिद्धांत पर फॉर्मूले पर आपको ये वैल्यू रखनी है। t1 = k mp + m1, ये जड़त्व द्रव्यमान टोटल हो गया। इसका t2 k mp + m2, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करते हैं तो t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर = k mp + m1 mp + m2। अब इसमें हमारी k की वैल्यू कैंसिल हो गई है, k कट जाएगा और t1 अपॉन t2 स्क्वायर था, इस साइड ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। mp + m1 mp + m2, ये वैल्यू हमने यहाँ बची, उनको हमने यहाँ रख दिया। ये इसका एक्सप्रेशन आ गया, इसका व्यंजक आ गया कि हम इससे जड़त्व के द्रव्यमान की माप ज्ञात कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। इसका दूसरा पार्ट जो हम करते हैं इसके बाद आगे चलना होगा। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट है गुरुत्व द्रव्यमान। गुरुत्व द्रव्यमान में हम जानते हैं कि वस्तु का भार द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। एक ही स्थान पर W1/W2 m1/m2 उनके जड़त्वीय द्रव्यमान और उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इस सिद्धांत से हमने दो वस्तुओं का कंपेयर करा उनके गुरुत्व द्रव्यमानों से। तो W1/W2 = m1/m2। तो दो वस्तुएं के द्रव्यमान m1 तथा m2 हों तो द्रव्यमानों के कारण स्प्रिंग में खिंचाव x1 x2 होता है। तो स्प्रिंग पर जो द्रव्यमान हैं m1 m2 उनके खिंचाव हैं x1 x2, ये डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो m1/m2 = x1/x2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अगर हम स्प्रिंग पर द्रव्यमान लटकाते हैं तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाती है, तो जो उसका द्रव्यमान है खिंचाव के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उस सिद्धांत से हमने जो ऊपर सिद्धांत लगाया था उसी सिद्धांत के आधार पर m1/m2 = x1/x2, इक्वेशन नंबर 2 होगी। दोनों को डिवाइड कर दें तो W1/W2, दोनों की सहायता से हमने देखा कि दोनों की साइड एक साइड इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से W1/W2 x1/x2, इसे हम गुरुत्व द्रव्यमान का व्यंजक कहते हैं। इससे हम गुरुत्व द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है समय का मापन। अब हमें समय का मापन कैसे करते हैं, समय के मापन के बारे में समझिए। समय का मापन
घड़ी के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं जो जब हमें समय मापना होता है तो घड़ी के द्वारा मापते हैं। और सीजियम परमाणु के कंपनों द्वारा घड़ी का निर्माण करते हैं। जो घड़ी का जो निर्माण होता है सीजियम परमाणु के कंपनों द्वारा होता है घड़ी का निर्माण। परमाणु घड़ी है, जैसे क्वार्ट्ज घड़ी है और सौर घड़ी है आदि। ये हमारे समय को मापने की घड़ियां हैं जिससे हम समय मापते हैं। और इसके बाद अगला जो हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अब नया जो आपका, माप में त्रुटि। जो भी हम चाहे द्रव्यमान मापन करते हैं, चाहे समय का मापन करते हैं, चाहे लंबाइयों का मापन करते हैं, हमारे मापने में कुछ त्रुटि आती है, कुछ गलती हो जाती है, अनिश्चित मान आता है, उसका नाम हम त्रुटि कहते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि दो प्रकार की होती है। पहली होती है क्रम विनिमय त्रुटि और दूसरी होती है आच्छादक त्रुटि। क्रम विनिमय जो त्रुटि होती है, जो त्रुटियाँ नियमित प्रयोग में पाई जाती हैं, जो हम प्रयोग करते हैं उसमें होती है, उसे हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। इनके ये निम्न रूपों में पाई जाती है। तो इसमें हम ये देखते हैं जो हमारी त्रुटि है, यंत्रात्मक त्रुटि आती है, प्रायोगिक त्रुटि आती है, व्यक्तिगत त्रुटि होती हैं। ये हमारी क्रमबद्ध त्रुटि हैं जिनको हम अक्सर पढ़ देते हैं। एक होती हैं आच्छादक त्रुटियाँ। ये ऐसी त्रुटियाँ हैं जिनके स्रोत का हमें ज्ञान नहीं होता और वो त्रुटि हो जाती है, उसे अकस्मात त्रुटि होती है। इसे इसलिए हम आच्छादक त्रुटि कहते हैं। जो हमारी त्रुटियां हैं उनको सही रूप में करने के लिए पहला पॉइंट होता है निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष जो त्रुटि है हमारी, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और उसके प्रेक्षित मान, जो प्रायोगिक मान है, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का जो अंतर आता है उसे निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यह हमेशा धनात्मक में होती है। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर होती है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान हम कैसे माने? हम मान सकते हैं, माना वास्तविक जो मान है वो ए है, एक ही रहेगा वास्तविक मान। तो प्रेक्षित जो मान है हमारे अलग अलग आएंगे, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, an मान लिया हमने। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे? दोनों को मैच करेंगे। पहली वाली करेंगे डेल्टा A इक्वल टू A माइनस A1, इसी प्रकार दूसरी को करेंगे डेल्टा A2 इक्वल टू A माइनस A2 एंड सो ऑन। इस प्रकार डेल्टा NAN इक्वल टू A माइनस AN। जितनी भी त्रुटियां हैं उनको बार बार ऐसे घटाएंगे तो हमारी निरपेक्ष त्रुटि आती है। तो निरपेक्ष त्रुटि का जनरल फॉर्मूला हो गया डेल्टा AN इक्वल टू A माइनस AN। यदि मैं इन सबको ऐड करके उतने से डिवाइड कर दूं तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आती है, जिसे कहते हैं समांतर माध्य त्रुटि को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष माध्य त्रुटि जो समांतर माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ये मैं आपको बताई। तो इसमें क्या है, इनका हम बार लगा देते। बार जो आता है हमारा माध्य के लिए आता है, औसत के लिए आता है। तो डेल्टा A बार इक्वल टू डेल्टा A1 मॉडुलस डेल्टा A2 मॉडुलस प्लस एंड सो ऑन डेल्टा AN मॉडुलस अपॉन n। हम मॉडुलस इसलिए लगाया है जो हमारे माइनस के कुछ मान हो सकते हैं, कुछ प्लस के मान होते हैं, वो सभी को धनात्मक बना करके उनका ऐड करके उन्हीं संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात होती है। इस प्रकार हम इसको